नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम त्रिपाठी आपका एसटी एजुकेशनल पॉइंट में फिर से स्वागत करता हूं। और आपको इस बोर्ड पे देख करके थोड़ा सा अटपटा या डिफरेंट टाइप का लग रहा होगा कि सर ये क्या कर दिए, ये क्या बनाया गया है। तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से, लाइट सेटअप या कोई अन्य प्रॉब्लम की वजह से मैं बीच में 1-2 दिन में वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। और नंबर सिस्टम का जो सीरीज चल रहा है उसमें फर्स्ट और सेकंड वीडियो अपलोड किया जा चुका है। कॉन्सेप्ट जो है, सारा कॉन्सेप्ट, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं करवाया जा रहा है। एक वीडियो अभी आपको आज रात 12 बजे तक या सुबह तक आपको नंबर सिस्टम का लास्ट वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। कृपया करके आप देखें ज़रूर उसको, और कोशिश रहे कि तीनों वीडियो नंबर सिस्टम का आप लोग देख लीजिए। उससे क्या होगा, नंबर सिस्टम के कितने टाइप हैं आपको पूरी तरह से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आते हैं इस ग्राफ के बारे में। तो ग्राफ देखो, मैथ में मैं अभी ग्राफ नहीं पढ़ाया हूँ, किसी को ग्राफ नहीं पढ़ाया। तो ऐसे नहीं कि आप अगर देख रहे हैं चैनल को तो बहुत ज़्यादा हताश निराश हो जाइए कि सर ये क्या लेकर के आए हैं। बस कोशिश रहे बने रहिए और आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये वीडियो लाइफ से रिलेटेड है, हम सभी के जीवन से, कि किस तरह से इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है, युवा है, किस तरह से काम कर रहा है, कैसे होता है कि हम बहुत कम डेवलप कर पाते हैं, हम पूरी लाइफ इसी तरह से कट जाती है, बेकार हो जाती है कि हम अपने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते हैं। तो रियलिटी जो है लाइफ का, वह इस ग्राफ के द्वारा शो करना चाहूँगा। मैथ को भी मैं लाइफ से रिलेट करना चाहता हूँ और थोड़ी बहुत मिस्टेक्स आप लोग देख लीजिएगा। इंसान ही हो, थोड़ी बहुत गलतियाँ होती रहती हैं। वीडियो मैं एडिट नहीं कर पाता बढ़िया से, या बढ़िया से एडिट करने के लिए मेरे पास समय नहीं रहता। मैं वीडियो ऐसे जनरली क्या कर देता हूँ, अपलोड कर लेता हूँ। तो थोड़ी बहुत गलतियों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, ठीक है। आते हैं इस ग्राफ को समझते हैं। एक्चुअल में ग्राफ जो है आपको दिख रहा है, यह मीडियम फैमिली का ग्राफ है। मीडियम फैमिली का मतलब देखो, एक तो होता है कि आपका जन्म हो गया किसी बहुत बड़े रिच पर्सन के यहाँ, जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में कोई एफर्ट नहीं लगाना है। पिताजी की कंपनी है, पिताजी का बिजनेस है, पिताजी का बहुत सारा मनी है, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, बचाए रख रहे हैं, या आप उसको इंक्रीज कर रहे हैं। तो उसमें आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। मतलब आप किसी सेलिब्रिटीज़ के यहाँ नहीं पैदा हुए हैं, किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन के यहाँ पैदा नहीं, या बहुत बड़े गवर्नमेंट एम्प्लॉय के घर पैदा नहीं हुए हैं। आप एक नॉर्मल फैमिली के घर अगर हैं, तो ये वीडियो थोड़ा सा आपको इंस्पायर ज़रूर करने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअल में ग्राफ है क्या। तो ग्राफ में आप देख रहे हैं कि यह जो 0 से ले करके 80 ईयर तक लिखा हुआ है, ईयर्स हैं, साल हैं, एक ह्यूमन, एक इंसान का। नॉर्मल इंसान अगर आज के समय में इस फास्ट फूड और विभिन्न प्रकार के जो हार्मफुल जो फूड्स हैं उसको खाने के बावजूद अगर एक इंसान 0 से ले करके 80 साल तक अगर अपना लाइफ जी ले रहा है, तो जान लीजिए उसका लाइफ बेस्ट है। और इस तरह से इस जीवन में इतना पॉल्यूशन और इतना ज़्यादा गलत खान पान की में इतना उम्र में मान के चल रहा हूँ, 80 बहुत है। आजकल लोग तो 80 भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ तक कि 70 तक जाते जाते सारी कहानी ही ख़त्म हो जा रही है। इसलिए नॉर्मल इंसान की पहले 100 वर्ष ईयर होता था, 100 अबव जाते थे, लेकिन अब जो है 0 से लेकर के 80 साल बहुत है, ठीक ना। तो इसी में हम आपका पूरा डाटा शो करने वाले हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है हमारे साथ। तो फिर देखते हैं यहाँ पे 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। ये है आपका सक्सेस, सफलता। क्या है? सक्सेस। एक साइड पे वाई एक्सिस पे है सफलता, एक्स एक्सिस पे आपका समय। अब देखो होता क्या है कि 0 ईयर से ले करके 5 ईयर तक किसी भी बच्चे को कोई विशेष नॉलेज नहीं होता है। वह समझ नहीं पाता है कि कौन मेरा क्या है या कैसे कुछ करना, उसे दुनिया का कोई नॉलेज नहीं होता है। उसका सारा केयर उसके माता पिता करते हैं।
5 ईयर तक ग्राफ स्टार्ट ही ना हुआ, ना कुछ अन्य किया, ना उसका कोई सफलता का कोई पैरामीटर बना, बट माता पिता वहीं पे कॉन्सेप्ट लगाना शुरू कर देते हैं कि बेटे को इंजीनियर बनाना है, बेटे को डॉक्टर बनाना है, जो भी है। अब बच्चा स्टार्ट करता है 5 ईयर से, क्या 5 ईयर से स्टार्ट करता है सीखना, पढ़ना लिखना और दुनिया को समझना। ठीक, यहाँ से आपका स्कूलिंग स्टार्ट हो जाता है, आपकी पढ़ाई क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। 0 से लेकर के 15 ईयर तक, मतलब क्लास 10th तक पहुँचने में सिर्फ आपको पढ़ना है। आपके पेरेंट्स आपको सारी फैकल्टीज़ क्या करेंगे, प्रोवाइड करवाते हैं। 10th में आपको क्या दिया जाता है, 15 ईयर के जब आप हो जाते हैं तो आपको एक टारगेट मिल जाता है। टारगेट क्या मिला कि 10th में कितना स्कोर करना है, 95+, क्योंकि अगर 90 से नीचे आ गया बाबू तो जान लो तुम 10th में पढ़े ना। आज कल के फ्यूचर में तो तुम्हारा इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, ये सब जो है उम्मीदें धीरे धीरे क्या होने लगती हैं, कम होने लगती हैं। तो टारगेट बनता है क्या, 95+। यूपी में हो तो भी क्या है, और भी जा सकता है। ठीक, तो 15 ईयर्स के बाद आप क्या हो जाते हैं, क्लास 10th पास कर लेते हैं और उसके बाद स्टार्ट होती है आपकी 11th और 12th, मतलब 2 साल आप वेस्ट करते हैं। कहाँ तक, 12th में आप 17 ईयर तक, कहाँ तक, 17 ईयर तक आप क्या किए, 12th हुआ। फिर 12th के बाद कहीं कुछ होने जाने वाला नहीं है। 10th के बाद 12th और 12th के बाद क्या करते हैं, फिक्स है सारा। उसके बाद आप क्या करेंगे, 3 ईयर का ग्रेजुएशन, लाइक बीटेक, बीएससी, बीबीए, बीसीए, जो भी है। अगर आप बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट में आपने किया है, खास करके बीटेक, तो हो सकता है कि आपका प्लेसमेंट बढ़िया जगह हो जाए, या आप इंटर के बाद अगर आप एमबीबीएस कर लिए हैं तो भी क्या होता है, आप डॉक्टर हो जाते हैं, बन जाते हैं। लेकिन कौन, जो खास आईआईटी या एनआईटी या फिर एम्स में पढ़े हुए होते हैं। बाकी प्राइवेट कॉलेज के पढ़े हुए बच्चे ग्रेजुएशन के बाद भी ना किसी लायक नहीं हो पाते हैं, कुछ कॉलेजेस को छोड़ करके। ठीक ना। अब बात आती है 17 3 20 70 + 3 कितना हो जाएगा, 20 ईयर के आप क्या हो चुके हैं। अब तक आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी सारी